Welcome to Bio Club. Today we discuss carbohydrates. Carbohydrates abundant in living organism. जिंदा जानदारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तमाम जानदारों के अंदर मौजूद होता है। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम पार्ट्स ऑफ सेल, ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, सेल्स के जितने भी हिस्से हैं तमाम जगह आपको कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आएगी। पहले याद रखना है तमाम जानदारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। और सेकंड जो बात है तमाम जानदारों के हर हिस्से और हर सेल्स के हर हिस्से में मौजूद होगा। अगर हम इसकी टाइप देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, सेलुलोज और वुड के अंदर जो सेलुलोज होती है, वुड के अंदर वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स है। प्लांट की सेल वाल में सारी की सारी सेलुलोज पाई जाती है। कॉटन के अंदर सारा सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पेपर के अंदर स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल, अनाज के अंदर जो स्टार्च है वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स है। रूट ट्यूबर जैसे आलू हो गया, कैन शुगर जैसे गन्ना हो गया, मिल्क शुगर हो गया, ये तमाम एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी अहम रोल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की साख्त भी बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन भी हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होती है तो ग्लूकोज रिलीज होगी और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से एटीपी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है एनर्जी का सेल्स के अंदर। जो सेल्स को एनर्जी मिलती है वो बुनियादी जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि सिंपल मिसाल दी है कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे एटीपी रिलीज होती है तो सेल्स को एनर्जी मिलती है। सम कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सेल वाल में पाए जाते हैं प्लांट्स के और मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने मिसाल दी है, सेल वाल के अंदर क्या होता है बेटा, सेलुलोज पाया जाता है। स्टूडेंट ये जो सेल वाल के अंदर सेलुलोज है ये बेसिकली क्या है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है। इसकी दो डेफिनेशन है, एक केमिकली और एक है फिजिकली। वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लैटरली मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड वर्ड वाटर से निकला है H2O, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन भी होगा। तो हम कह सकते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रेटेड मीन्स हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन मीन्स कि ये वाटर से टर्म निकली है ये दो लफ्ज़, और साथ उसके कार्बन का फार्मूले में होना लाजमी है। जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, क्योंकि वो हाइड्रेटेड है तो जितनी ये रेशो कार्बन और हाइड्रोजन की वाटर्स के अंदर होती है 2:1, तो इसके अंदर भी वैसे की वैसी होगी। इसके MCQs के लिहाज से देखें जनरल फार्मूला तो CxH2OY है कि अगर कार्बन की तादाद जितनी बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन डबल होते जाएंगे, ऑक्सीजन उसकी तादाद में बढ़ते जाएंगे। तो CxH2OY से वेयर x इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। यहाँ पर जो x है वो कार्बन की तादाद मेंशन करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन की तादाद है वो 3 से लेकर बहुत सारे हज़ारों तक जा सकती है, सेम या डिफरेंट होल नंबर। केमिकली डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कंपाउंड्स। अगर हम केमिकली देखें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। पॉली मीन बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्डिहाइड्स ये कीटोन ग्रुप की। मिसाल के तौर पर सर ये देखें ये फार्मूला है एल्डिहाइड का, तो जब एक कार्बोहाइड्रेट्स बनती है तो वो एल्डिहाइड फार्मूले को शो कर रही होती है या कीटो फार्मूले को शो कर रही होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स है, मतलब कि या तो वो एल्डिहाइड्स होगा या कीटोन होगा। या कम्प्लेक्स सब्सटेंस हाइड्रोलाइसिस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या आप उस कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उस टाइम जो प्रोडक्ट निकलेगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन दी गई है, हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, कि वहाँ लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वाटर का जो है यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीन प्लांट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स के हम ग्रीन सब्ज पौधों से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस का, कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स ही बनेगी, तो ग्लूकोज जो बनती है वो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होती है। अदर कंपाउंड ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बाय वेरियस केमिकल चेन। और भी बहुत सारे कंपाउंड है प्लांट्स के जो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ केमिकल तब्दीली के नतीजे में। कार्बोहाइड्रेट्स
इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर प्रोटीन के साथ मिलती है, लिपिड के साथ भी मिलेगी। अगर वो प्रोटीन के साथ मिलेगी तो हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, लिपिड के साथ मिलेगी तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को आप रिएक्शन कर सकते हैं प्रोटीन के साथ भी और लिपिड्स के साथ भी। अगर प्रोटीन के साथ करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चर रोल इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल्स एंड बैक्टीरिया सेल वॉल। जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स है उसका स्ट्रक्चर रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, एनिमल्स के अंदर जो सेल्स की इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स है उसे बनाता है। ब्रेड की सेल वाल में सारे के सारा सेलुलोज या होता है। बोथ दिस कंजुगेटेड, अब जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रोटीन के साथ मिलता है, जो दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का भी नाम देते हैं।